पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी कारोबार में हमने मुस्बत पेशरफ देखी। 353 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। एक अनफॉर्चुनेट हैपनिंग भी वहाँ पर हुई जब वहाँ एक हिस्से में आग लगी और वक्ती तौर पर वहाँ पर ट्रेडिंग और मार्केट को थोड़ा रोका भी गया। लेकिन फिर अच्छी बात ये थी कि फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड ने वहाँ पर पहुँचकर सूरत हाल पर काबू पाया और ट्रेडिंग दोबारा फिर शुरू हुई। और जब क्लोजिंग इंडेक्स हम सामने आया हमारे, तो 80,566 की सतह पर यह इंडेक्स क्लोज हुआ, जो कि खासी पॉजिटिव पेशरफ है। अब हफ्ते का चूँकि पहला कारोबारी रोज़ है, आगे किस तरह से पेशरफ जारी रहेगी और जब 80,000 से ऊपर ये इंडेक्स इस वक्त मौजूद है तो मजीद आगे कहां तक जा सकता है, कौन कौन से पॉजिटिव इंडिकेटर्स इस वक्त ऐसे इकोनॉमी में मौजूद हैं जो मार्केट को मजीद ऊपर ले जा सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। एहसन मेहंती साहब, MD एंड CEO आरिफ हबीब कमोडिटी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये एक बड़ी ज़बरदस्त पेशरफ पिछले कोई 3-4 हफ्तों से हम देख रहे हैं, मार्केट मुसलसल ग्रो कर रही है। तो ये जो इस वक्त इसकी ग्रोथ है ये लॉन्ग टर्म है, स्टेबिलिटी की तरफ मार्केट जा रही है, इसमें कहीं कोई बड़ी करेक्शन तो आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड नहीं है? देखिए, आई थिंक ये इस वक्त जो है मार्केट रिकॉर्ड हाई की तरफ जा रही है और कॉर्पोरेट अर्निंग सीजन जो है वो देखा जा रहा है। कॉर्पोरेट अर्निंग सीजन के अंदर वी आर एक्सपेक्टिंग के स्ट्रॉन्ग अर्निंग अनाउंसमेंट आएंगे, स्पेशली स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस है, क्योंकि बजट के अंदर 130 बिलियन मुल्तक कर चुकी है गवर्नमेंट के, वो डिविडेंड्स के फॉर्म में स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस देंगी, जिसके अंदर ऑयल सेक्टर है। यूजुअली फुल ईयर की अर्निंग्स होती हैं, अच्छे अनाउंसमेंट्स होते हैं, तो इन्वेस्टर काफी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अर्निंग पे आउट्स रिकॉर्ड होंगे इस बार। गवर्नमेंट जिसका बजट कर चुकी है, आगे जो है पॉलिसी रेट के अंदर भी कटौती होनी है, रुपी स्टेबल है। आई थिंक कि बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसकी वजह से मार्केट जो है एक्सपेक्ट कर रही है कि गवर्नमेंट की जो स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज हैं, IMF को केटर करने के लिए आगे IMF का प्रोग्राम अप्रूव होगा, तो मार्केट काफी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही है फॉरेन इन्वेस्टमेंट मार्केट का रुख करेगी। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये कि इस वक्त जिस फेज में मार्केट है एहसन साहब, तो नए इन्वेस्टर मार्केट की तरफ अभी आ भी रहे हैं और आने वाले दिनों में भी मजीद आएंगे, चाहे वो लोकल हो चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो। देखिए, बिल्कुल इन्वेस्टर जो है हर तरफ से आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेन इन्वेस्टर है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, लोकल इन्वेस्टर है। जाहिर है अच्छी तेजी मार्केट के अंदर होती है तो ज़ाहिर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जिस तरह से मैंने कहा कि जब डिविडेंड पे आउट्स इतने स्ट्रांग होंगे, आगे फॉरेन तो डिविडेंड जो रुके जा रहे थे ये फॉरेन इन्वेस्टर्स को, वो भी आपने देखा $1 बिलियन तक डिविडेंड्स निकल गए मई माह के अंदर। तो डायरेक्शन इस तरफ है कि पॉलिसी रेट के अंदर या इंटरेस्ट रेट के अंदर वक्त के साथ हमें कटौती नजर आएगी। इन्फ्लेशन फिगर्स जो है 12.6% आए, जो कि मुस्बत है। रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव हो गया 8% तक। तो जाहिर है काफी ज्यादा तवक्कुआत है कि आगे जो है पॉलिसी रेट के अंदर गिराव जो है उसका मोमेंटम कैरी होगा और जाहिर है ये मार्केट को सपोर्ट करेगा। और ऐसे सब ये बैंकिंग सेक्टर या ऑयल सेक्टर या चंद एक और ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि बेहतर इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये इनकी ग्रोथ तो इस वक्त काबिल इत्मीनान है। लेकिन वो सेक्टर्स जो कि बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अब उनको अगर उठाना है तो उसके लिए फिर क्या प्रोसेस होगा? चूंकि अभी हम देख रहे हैं कि 100 इंडेक्स का जो बोझ है ये कोई 10-15% सेक्टर्स इस वक्त लेकर चल रहे हैं। देखिए, यू आर राइट कि ब्लू चिप कंपनी जो है वो लीड कर रही है मार्केट को। रियल स्टेट जो है थोड़ा वीक हुआ है। बजट के अंदर जो है फोकस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री अर्निंग पर नहीं था, यानी कि उन पर टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, तो एक्सपोर्ट लेड कंपनी काफी प्रेशर के अंदर है। फोकस उन कंपनीज पर है जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है, जिनकी प्राइवेटाइजेशन आगे होनी है। और जाहिर इन्वेस्टर्स जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो टाइमलाइन जो आउटलाइन दी है अगस्त के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली PIA प्राइवेटाइजेशन है। उसके बाद जो है 40 ऐसी लिस्टेड जो कंपनीज हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, इनको किसी तरीके से प्राइवेटाइज करना है। काफी ऐसी कंपनीज लिस्टेड भी हैं, जाहिर फोकस वहां पर है कि वो कंपनी को अगर प्राइवेटाइज किया जाएगा यानी कि सऊदी इन्वेस्टर्स को भी दिया जाएगा OGDC PPL के शेयर। आई थिंक मेनली वॉल्यूम जो है उन कंपनीज के अंदर है जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं और जिनकी पे आउट्स एक्सपेक्टेड है अच्छे होंगे और जिनकी प्राइवेटाइजेशन की भी जो कमिटमेंट्स है गवर्नमेंट ने कर चुकी है, फॉरेनर्स को भी कर चुकी है, लोकल इन्वेस्टर्स को भी कर चुकी है। और इसमें ज़ाहिर है जिस तरह गवर्नमेंट रेट को ग्रेजुअली कम करने की कोशिश करेंगे और आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड भी है ये इस वक्त के इंटरेस्ट रेट अगर कम होता है तो उससे फिर मजीद कितनी ग्रोथ मार्केट को मिल सकती है? ये 80,000 इस वक्त जो हम इंडेक्स को देख रहे हैं ये 85 और फिर 90 को भी टच कर सकता है जाके? देखिए, इस वक्त तो पॉलिसी रेट 20.5% है, बट हम 15% पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल के अंदर यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर हमें 15% इंटरेस्ट रेट आते हुए नजर आ रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि मार्केट का जो लेवल था जो प्रिडिक्टेड है कि 1 लाख पॉइंट को क्रॉस करेगी, वो मोस्ट प्रॉब्ली 2025 के अर्ली क्वार्टर के अंदर हमें नजर आएगा कि वो जो हमारे जो प्रोजेक्शन है वो पूरी होंगी। मार्केट जाहिर एक्सपेक्ट कर रही है, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, गवर्नमेंट के डायरेक्शन ऐसे हैं कि बजट भी बढ़ा दिया है 1.8 ट्रिलियन, साथ में हमने 18 ट्रिलियन, साथ में हमने देखा है कि जो टैक्स के रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट्स हैं वो भी
पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस डायरेक्शन के अंदर डेफिनेटली इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो प्रोजेक्शंस हैं गवर्नमेंट की डेवलपमेंट की वो भी पूरी होंगी। इससे सीमेंट सेक्टर, इंजीनियरिंग सेक्टर, तमाम सेक्टर्स को जो है मोरलेस जो है वो अटेंशन देगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एहसान मेहनती साहब, MD एंड CEO आरिफ हबीब कमोडिटीज हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।